तो गाइस, अब जैसा कि तुमको पता है कि अभी कैंग द कॉन्करर का ही दौर चल रहा है। मतलब कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस फेज 4 में हमें कैंग के वेरिएंट्स और रेफरेंस हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं इसी टॉपिक को, यानी कि कैंग के टॉप 10 वेरिएंट्स के बारे में। आखिर वो कौन है और उनके पावर्स क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे है कैंग 2099, जो कैंग का एक यूनिक कैरेक्टर है और वो एक फ्यूचर के टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जहाँ पे वो अपने सारे गोल को अचीव तो कर चुका है, पर इसके साथ साथ वो अपने काम को छोड़ चुका है, यानी कि वो वर्ल्ड को रूल करना भी छोड़ चुका है। पर इसके पहले कई सारे विद्रोहियों के समूह ने इसका विरोध किया। और ये वाला कैंग यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसके किए गए खुद के कांड ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस बन के इसके सामने आए थे। और इसकी पावर्स की डिजायर तो पीक पे है, यानी कि ये पावर्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बहरहाल हमें एमसीयू में अभी इसका कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिला है। नंबर 9 पे है मिस्टर ग्रिफन। हालांकि इस वाले कैंग के वेरिएंट को ज्यादा लोग तो नहीं जानते, पर ये एक छोटा पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मिस्टर ग्रिफन ने बनाया है कैंग इंडस्ट्रीज। अगर तुमने लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 को ध्यान से देखा होगा तो उसमें कैंग इंडस्ट्री यानी कि कैंग के रेफरेंस को क्लियरली दिखाया जा चुका है। मिस्टर ग्रिफन यानी कि कैंग के इस वेरिएंट के पास कैंग की सारी पावर्स तो हैं। अब जैसे ये वाला कैंग का वेरिएंट टाइम ट्रेवल तो कर ही सकता है, पर साथ साथ ये एडवांस गैजेट भी बना सकता है। एक बार तो इसने विजन को ही रीप्रोग्राम करके एवेंजर्स के खिलाफ ही लड़वा दिया था। और इस वाले कैंग की वेरिएंट को हम एमसीयू के फ्यूचर में शायद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए देख सकते हैं। नंबर 8 पे है डूम द अनहाइलाइटिंग कॉन्करर, जो कैंग का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा भयंकर वाला वेरिएंट है। इस वाले कैंग के वेरिएंट के अंदर आयरन लैंड, डॉक्टर डूम और अनहाइलस की पावर के साथ साथ कैंग की टाइम ट्रेवल वाली पावर्स भी है। और इन पावर्स का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जहाँ डॉक्टर डूम के पास है मैजिकल पावर्स, वहीं अनहाइलस के पास है कॉस्मिक पावर्स। और तुम इन सारी पावर्स को कंबाइन कर दो कैंग के टाइम ट्रेवल वाले पावर से और सोचो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर बन जाता है। और एमसीयू में शायद ही कोई ऐसा सुपर हीरो जो इसके सामने टिक भी पाएगा। नंबर 7 पे है विक्टर टाइमली। तो कैंग का ये वेरिएंट यानी कि नेथेनियल रिचर्ड कैंग प्राइम बनने से पहले टाइम में पीछे जाता है और विक्टर टाइमली बन जाता है, जो कहीं न कहीं साबित करता है कि कैंग लीजेंड बनने के लिए क्या नहीं कर सकता है, यानी कि वो टाइम में किसी भी टाइम कहीं जा सकता है। कैंग का ये वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है और इसने अपने गैजेट का इस्तेमाल करके एक नए सिटी को भी बनाया था, जहाँ के रहने वाले लोग इसे ही भगवान मानते थे। और अभी के लिए विक्टर टाइमली एमसीयू में भी अपीयर हो चुका है, जो सबसे पहले दिखा था एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और अभी के लिए ये हमें दिखने वाला है लोकी के अपकमिंग एपिसोड में, जो तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। नंबर 6 पे है रामा टट। तो कैंग बनने से पहले नेथेनियल रिचर्ड टाइम में बहुत ज्यादा पीछे जाता है और वो पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में और बन जाता है रामा टट, एक फेरो जो वहाँ के लोगों को रूल करता है। और ये वाला कैरेक्टर कॉमिक में कई सारे इवेंट में दिख चुका है, जहाँ ये वाला वर्जन एवेंजर्स के साथ साथ फैंटास्टिक फोर से भी लड़ चुका है। अब कैंग का ये वाला वेरिएंट स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये कैंग के पोटेंशियल को दिखाता है कि कैंग टाइम में कहीं पे भी हो सकता है, उसके वेरिएंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं टाइम में, जो कैंग के कैरेक्टर को एक अलग ही डेप्थ देती है। और कैंग का ये वाला वेरिएंट हमें एमसीयू में भी दिख चुका है, जिसने बुलाई थी काउंसिल ऑफ कैंग की बैठक। और आगे एमसीयू में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नंबर 5 पे है आयरन लैड, जो कैंग का एक अर्ली यंगर वर्जन है और ये अपने फ्यूचर के वर्जन को कांड करने से रोकने के लिए पास्ट में जाता है और वहाँ पे वो यंग एवेंजर्स का पार्ट बनता है और एक हीरो बन जाता है। आयरन लैड ने कैंग के एक डिफरेंट साइड को दिखाया है, जो दिखाता है कि कैंग एक सुपर हीरो भी बन सकता था और वो बना भी था। पर कैंग की डेस्टिनी है कि वो एक विलेन ही बनेगा और कैंग का एवेंजर्स में शामिल होना भी उसके एक डेस्टिनी का ही पार्ट है, जो कि उसे एक विलेन बनने की तरफ ले जाता है। जहाँ जब आयरन लैड यानी कि कैंग का ये वाला वेरिएंट टाइम ट्रेवल करके अपने आप के किए गए करतूतों को रोकने की कोशिश करता है, तो आयरन लैड कैंग बनने के एक उसी रास्ते पे चल रहा होता है, जहाँ पे फ्यूचर में जाके उसकी डेस्टिनी है कि वो कैंग ही बनेगा। पर एमसीयू में अभी तक इसका कोई भी नामो निशान नहीं दिखाया गया है, पर ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसे हम एमसीयू में जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 4 पे है इमोर्टस। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में नेथेनियल रिचर्ड बन जाता है इमोर्टस, जो कि बिल्कुल भी शांत स्वभाव का कैंग का वेरिएंट है। वो बस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो अपने टाइम ट्रेवल की पावर को इस्तेमाल करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइमलाइन को सुरक्षित करना चाहता है। और शायद से एमसीयू में इस वाले वर्जन को इवल दिखाया गया है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ कैंग की बैठक में भी मौजूद था और आने वाली मूवी कैंग डायनेस्टी में उसका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर 3 पे है कैंग प्राइम।
जो सारे कैंग के वेरिएंट में से सबसे ज्यादा पावरफुल तो है, पर साथ साथ वो सारे कैंग के वेरिएंट यानी कि अपने वेरिएंट की नॉलेज को भी गेन कर सकता है, यानी कि एक्सेस कर सकता है और उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए इस वाले कैंग के वेरिएंट के एक्शन को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो कब की और क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, यहाँ की उसके अपने वेरिएंट भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और कैंग प्राइम काउंसिल ऑफ कैंग का लीडर है और कैंग प्राइम के पास है उसके अपने वेरिएंट्स की एक आर्मी, जो उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन बनाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और अगर एमसीयू की थ्योरीज को माने तो कैंग प्राइम ही होने वाला है फेज 4 का मेन विलन, और अभी वो कहाँ छुपा बैठा है कोई भी नहीं जानता है। नंबर 2 पे है नेथानियल रिचर्ड्स। अब ये कैंग का सबसे पावरफुल वर्जन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसी ने टाइम ट्रेवल की खोज की थी, जो उसे 13 सेंचुरी से 20 सेंचुरी से ले आई थी, जहाँ पे वो बनता है कैंग द कॉन्करर। जहाँ नेथानियल रिचर्ड 31st सेंचुरी में रहता था, जहाँ जब नेथानियल ने सबसे पहले टाइम ट्रेवल की शुरुआत की तो उसने कई सारे टाइमलाइन और मल्टीवर्स पे कॉन्करर करने का कोशिश किया। जहाँ नेथानियल ने कोशिश किया कि उसकी टाइमलाइन को कुछ ना हो, वो सुरक्षित रहे। जहाँ नेथानियल रिचर्ड्स का मानना था कि समय रेखा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे नियंत्रित कर लिया जाए, यानी कि कॉन्करर कर लिया जाए। नंबर 1 पे है ही हू रिमेन, जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पावरफुल कैंग का वेरिएंट है, जिसने पूरे इन्फिनिटी सागा को अपने पन्नों पे उतार दिया था। एक एक डायलॉग वो कितना पावरफुल है तुम इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि उसने एक मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करके अपने टाइमलाइन को सेक्रेट कर लिया था, यानी कि मल्टीवर्स के झमेले से अलग। अब ही हू रिमेन्स को देख के लगता है कि जैसे नेथानियल रिचर्ड ने सबसे पहले कैंग की शुरुआत की थी, यानी कि वो सबसे पहला वेरिएंट था कैंग का, वैसे ही हू रिमेन्स ने भी टाइम ट्रेवल की शुरुआत की थी और कई सारे अपने वेरिएंट्स को बना लिए। हालांकि लोकी सीजन उनके फिनाले में हमें ही हू रिमेन्स को मरते हुए दिखाया गया था, जिससे सारी सीक्रेट टाइमलाइन तहस नहस तो हो गई थी। पर क्या तुम्हें लगता है कि कैंग द कॉन्करर यानी कि ही हू रिमेन्स को मारना इतना आसान है? एक बंदा जो सारी टाइमलाइन को कॉन्कर करके रखा हुआ है कितने टाइम से, और तुम मानो या ना मानो ही हू रिमेन्स वापस लौटने वाला है, वो भी एक बड़े ट्विस्ट के साथ जो सबको चौंका के रख देगा। तो ये थे कैंग के सबसे ज्यादा पावरफुल 10 वेरिएंट्स, और तुम्हारा इनमें से कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताना जरूर। और अगर तुम्हें कैंग की पूरी जर्नी देखनी है कि वो कहाँ से चला था और वो कहाँ पहुँच गया और वो कौन सा रीजन है कि जिससे वो टाइम ट्रेवल बार बार कर रहा है, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम्हें लोकी सीजन 2 के एपिसोड का फुली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।